युगांतर युगों की गाथा, एक सुंदर युगों की गाथा का संदेश देती प्रस्तुति आप सभी के बीच कुछ ही क्षण में। मैंने ढूंढा बहुत पर वो जहां ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर वो जहां ना मिला, मेरे भारत जैसी न जमी न आसमां मिला। हमारी भारत भूमि की युगों की गाथा को प्रदर्शित करती अगली प्रस्तुति ज्ञान सागर एकेडमी की ओर से। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह श्लोक भारत भूमि की पवित्रता एवं आध्यात्मिक संपूर्णता का दिग्दर्शन कराता है। देवगण भी उन मनुष्यों के भाग्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। भारत भूमि देवभूमि, इसे अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता होने का गौरव प्राप्त है और इसी गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करने आ रहे हैं ज्ञान सागर एकेडमी के विद्यार्थी। ये सांस्कृतिक प्रभाग का प्रकल्प है। इस प्रस्तुति के संयोजन में नृत्य, क्रीड़ा, चित्रकला आदि विभागों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रस्तुति में नृत्य निर्देशन किया है काव्या शर्मा जी और शिप्रा जायसवाल जी। मार्गदर्शन श्रीमती गीता गर्ग प्राचार्य और सहयोग संपूर्ण विद्यालय परिवार। तो लीजिए आप सभी के बीच नौनिहालों द्वारा भारतीय गौरवशाली इतिहास की सुंदर प्रस्तुति। जय इन नौनिहालों द्वारा और उस परंपरा को जो बात करे, विरासत को दर्शाता। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। सतयुग वो युग जहाँ सत्य ही धर्म था और धर्म ही जीवन, जहाँ मनुष्य के हृदय में छल नहीं केवल करुणा थी। आज बहुत प्रस्तुति नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा। जब जब अधर्म बढ़ा, जब निर्दोषों पर अत्याचार हुआ, तब हर युग में प्रभु विष्णु ने अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया। प्रभु मत्स्य, जिन्होंने हयग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा की और प्रलय से सृष्टि को बचाया। प्रभु कूर्म, जिन्होंने समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को संभाला ताकि देवताओं को अमृत प्राप्त हो सके। प्रभु वराह, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला। प्रभु नरसिंह, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु संध्या काल में चीर डाला। प्रभु वामन, जिन्होंने 3 पग में त्रिलोक ले ली और बलि राजा का गर्व भर लिया। प्रभु परशुराम, जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पुनः धर्मयुक्त किया। मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की। दयालु रघुनाथ, धनुष धरन कर सृष्टि के नाथ। सीतापति जन
स्वरूप। जय जय राम प्रभु वीर प्रभाकर, तेरे तेज से जग आलोकित। जय राम प्रभु वीर प्रभाकर, तेरी कृपा से पथ प्रकाशित। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार अपनी सीमा लांघ चुका था, प्रभु कंस की क्रूरता से पृथ्वी कराह उठी है। अब समय आ गया है, आपका पृथ्वी पर अवतरण अब अपरिहार्य हो चुका है। जब सत्य पर छल भारी हो जाता है, जब शक्ति पर स्वार्थ शासन करता है और जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर मान लेता है, तब मैं आता हूं। अंधकार के पार चला रे, धर्म रक्षा का भार उठा रे। की धारा नभ की छाया, नागदेव ने छत्र फैलाया। संकट डूबा भरोसा जागा, नाम तेरा ही दीपक ज्वला। रात काल में प्रेम चलाए, माखन चोरी करके चुकाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। धर्म अधर्म आदि अधर्म, सत्य असत्य कलेश कलंक। स्वार्थ की कथा परमार्थ की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपोदीपो भव, अपोदीपो भव। युग आना है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर एक अवतार लूंगा। सप्त समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर। अहम विष्णु अवतारम आणिक्यं संहारम। कल्कि तू ही है, तू युगों से वो रक्षा करे जो स्वर्ग की। तूने ही तो आके मिट्टी में मिलाया, धर पे जो पापी कोई आया। तेरे सिवा हमारा कोई ना, तेरे जैसा सहारा कोई ना है। तूने ही तो धर्म को है बचाया। तू ही ज़मीं है, तू ही आसमां, चारों युगों की तू ही दास्तां। तू ही आया, तू ही आने वाला। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत। धार्मिक नगरी उज्जैन की इस पावन पुनीत धरती पर यह शानदार अद्भुत प्रस्तुति इन नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। ऐसा यहाँ से हम समूचे विश्व को एक शांति का संदेश देती हुई हमारी यह भव्य प्रस्तुति। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि घास की रोटी चबा